तालियों को बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर धन्यवाद, आज का दिन आपने हमें दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद खुदावंत, आपको अन्य भाषा का वरदान आज के दिन मिला। जोरदार तालियों को बजाते हुए पवित्र आत्मा को बोलिए धन्यवाद कि आज से एक नए स्तर पे मैं पहुंचा, अपने आत्मिक जीवन में एक नए स्तर में मैं पहुंचा। आज आपको एक शब्द मिला होगा, उसी शब्द को आप जब बार 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 बोलेंगे, आपका अन्य भाषा इंक्रीज होता जाएगा। आप 1 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, आप इंक्रीज होते जाएंगे। और जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप अपनी उन्नति करेंगे। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो डेविल को नहीं पता होता कि हम क्या बात कर रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ ज्वाइन हो जाता है और परमेश्वर जानता है कि हम किस विषयों के ऊपर परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। इसलिए अन्य भाषा में जरूर प्रार्थना कीजिए। जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप अपनी उन्नति करेंगे। जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं तो पौलुस अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, और हमने देखा कि पौलुस ने परमेश्वर के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक मसीह जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और आपके पास अभी भी आज भी अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं डिजायर रखता हूं, मैं इच्छा रखता हूं, और परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देगा। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मुझे नहीं मिला। अगर आपने बपतिस्मा नहीं भी लिया तो भी आपको अन्य भाषा का वरदान मिल सकता है। आप बच्चे छोटे से 6 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, आपको अन्य भाषा का वरदान मिल सकता है अगर आप इच्छा रखेंगे। परमेश्वर बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं डिजायर करता हूँ उस अन्य भाषा के वरदान के लिए। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों को बजाएंगे। अपने अपने स्थानों में हम बैठ जाएंगे कुछ टाइम और। कितने लोग पहली बार आए हैं? मैं आपके हाथों को देखना चाहती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, एक बार हाथों को हिलाएंगे। पहली बार, जितने लोग पहली बार आए हैं, एक बार ताली को बजाते हुए। आप पहली बार आए हैं कलीसिया में, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, आप पहले कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं, तालियों को बजाएंगे। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के इस परिवार में। ये कोई संस्था नहीं, कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, परंतु ये एक परिवार है जिसका हेड, जिसका मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन आपके और मेरे लिए जी उठा परमेश्वर है। और इस परिवार में जिसका हेड, जिसका मुखिया, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, इस परिवार में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। पुराने फर्स्ट टाइम आए हैं, आप बहुत सालों से आ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। एक बार और तालियों को बजाते हुए एक दूसरे का स्वागत करेंगे। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, आपका स्वागत है आज प्रभु यीशु मसीह के भवन में। बोलिए, परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर है। बोलिए, पड़ोसी को देख के बोलिए। उसने शायद आपको बोला नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, वो जी उठा परमेश्वर है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठ के बाहर निकला। किसके लिए? मेरे लिए। किसका परमेश्वर? मेरा परमेश्वर। तेरा नहीं, मेरा परमेश्वर है, मेरा सर्वशक्तिमान, मेरा महान परमेश्वर। इस टाइम हम तैयार होंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए। अपने दशांश को, अपने ऑफरिंग्स को निकालेंगे, सीड ऑफरिंग्स को, शुक्रनामों को निकालेंगे। आपको एनवेलप्स चाहिए तो आप अपने हाथों को उठाएंगे। अगर किसी को एनवेलप्स चाहिए तो आप अपने हाथों को उठाएंगे और एनवेलप्स आप तक पहुंचेंगे। इस साल का थीम वर्स क्या है? ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। परमेश्वर में महान कार्यों का करने का समय है। और इस टाइम जब हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं परमेश्वर में रह के, इस साल आप क्या करेंगे परमेश्वर के लिए? पास जी, मैं सुबह 9 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 9 बजे ड्यूटी जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ 6 बजे। ठंड है, मैं रजाई में घुस जाता हूँ, मैं हीटर ऑन करके अपने कमरे में बंद हो जाता हूँ क्योंकि ठंड है ना। बस
या आप बाहर निकलेंगे और सुसमाचार को फैलाएंगे। आप ट्रैक्स लेंगे, आप ट्रैक्स देंगे लोगों को। आप बोलेंगे मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज किया, वो तेरा जीवन भी चेंज कर सकता है। क्या आप बड़े काम इस साल करने के लिए तैयार है? आप मुझे बाइबल में एक व्यक्ति ऐसे दिखा दीजिए जिसने अपना घर बनाया, जिसने अपने चीजों का निर्माण किया, उसका नाम बाइबल में लिखा हो। बाइबल में उन लोगों का नाम है जिसने परमेश्वर के लिए कार्य किया। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके नाम को याद रखे, तो आपको भी परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन में से, अपने घर में से, अपने परिवार में से, अपने व्यवसाय में से, अपने जॉब में से, अपने ट्यूशन में से बाहर निकल के परमेश्वर के लिए कार्य करने का टाइम है। अगर अन्य जातियों की तरह हम भी सुबह उठें, खाए पिए पॉटी करें, क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचाया? सुबह उठो, खाओ पियो, फिर जाओ काम करके वापस आ जाओ, फिर खाओ पियो पॉटी करके सो जाओ? या परमेश्वर बोलेगा जा सुसमाचार को फैला? चेलों को क्या आज्ञा दी परमेश्वर ने? जाओ और सुसमाचार को फैलाओ। इसलिए अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, इस साल अगर परमेश्वर ने बड़े कार्य करना है तो जा और सुसमाचार को फैला। या आप नहमिया बन सकते हैं या आप जोना बन सकते हैं। जोना जानते हैं कौन है बाइबल में? शॉर्ट में बताऊंगी। जोना एक ऐसे व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बोला तू जा एक जगह जाके वहां पे लोगों को मेरे लिए बचा के लेके आना, सुसमाचार को जाके फैला। पर जोना हम में से कुछ लोगों की तरह वो जाके कश्ती में छिप गया, और जहां उसको परमेश्वर ने जाने की आज्ञा दी उसके ऑपोजिट वो चला गया। वो ये नहीं जानता था वो कश्ती में तूफान लेके आने वाले परमेश्वर के विरुद्ध वो जा रहा था। और जब जोना उस नाव में जाके छिप गया, उस रात आंधी तूफान आया तो कश्ती में जो लोग बैठे थे उनको समझ आ गया भाई ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसने पूछा कौन है जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ? उनको पता चला जोना था। उसने जोना को उठा के, उन लोगों ने जोना को उठा के पानी में फेंक दिया, और एक बड़ी सी मछली आई और जोना को खा गई। और 3 दिन जोना मछली के पेट में पड़ा रहा। फिर वो मछली के पेट में से निकला, फिर उसको वही करना पड़ा जो परमेश्वर ने उसको बोला। या आप जोना बन सकते हो या पहले ही आप नहमिया बन सकते हो, या आप पहले ही दानियल बन सकते हो। आपने चुनना है, आपको नहमिया बनना है, दानियल बनना है, या जोना की तरह उस मछली के पेट में 3 दिन परेशान होकर रहना है, उसके बाद वही कार्य करना है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। कौन सा अच्छा है? पहले कर दो। मछली के पेट में 3 दिन रहने की जरूरत ना पड़े, बीमारियों में रहने की जरूरत ना पड़े, कर्जों में रहने की जरूरत ना पड़े, कंगालपन में रहने की जरूरत ना पड़े। पहले कर दो। पहले बोल दो परमेश्वर मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे बिजनेस को मैंने तेरे हाथों में सरेंडर कर दिया, मेरे जॉब को मैंने तेरे हाथों में सरेंडर कर दिया, और मैं वहीं जाऊंगा जो तूने मुझे आज्ञा दी। आज्ञा क्या दी? जाओ और चेलों को बनाओ। हम उन अन्य जातियों की तरह नहीं हैं। हमें जाना है, सुसमाचार को फैलाना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है। जो आपके पास जो भी टैलेंट है, परमेश्वर के भवन में सेवा करना है। आप सेवा करेंगे तो उसका ब्लेसिंग किसको मिलेगा? चर्च को या आपको? वचन कहता है जब तू सेवा करेगा तो तेरे अन्न और जल में मैं आशीष को दूंगा। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, जब तू सेवा करेगा तो तेरा अन्न और जल में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आशीष को देगा। अगर आप अन्न और जल में आशीष को देखना चाहते हैं तो सेवा करना शुरू कीजिए। कैसे सेवा करेंगे? चर्च में बहुत सारे काम हैं जिसमें आप सेवा कर सकते हैं। बर्तन धोने में आप सेवा कर सकते हैं, कुर्सी साफ करने में सेवा कर सकते हैं, कारपेट फोल्ड करने में, दरी बिछाने में, सफ़ेद शीट जाके धो के लेके आने में, वो भी सेवा है। हमारा जो सफ़ेद शीट है
वो हर 2 सर्विस के बाद धुल के वापस आता है। ये नहीं कि सालों साल हमारा शीट यही रहता है, धुल के फिर वापस आता है। कलीसिया शनिवार को सुबह से सेटिंग शुरू हो जाता है, बुधवार सुबह से सेटिंग शुरू हो जाता है। आप बोलिए पासी मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पास मैं जॉब से छुट्टी अगर ले सकते हैं, जॉब से छुट्टी लेके आप बुधवार का छुट्टी अप्लाई करके आप बुधवार को आके सेवा कीजिए, संडे को सेवा कीजिए, किचन में हेल्प की सेवा कीजिए, बर्तन धोने में सेवा कीजिए, क्योंकि जब आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपके अन्न और जल में आशीष को देगा। ये मत बोलना मैंने सेवा कर दी, मैंने पास्टर को हेल्प कर दिया। पास्टर को हेल्प की जरूरत नहीं है, पर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको सेवा करना पड़ेगा। तो आपको निर्णय लेना है कि मैं कैसे सेवा करूंगा। आप बोलेंगे पासी हर सर्विस के बाद मैं बाथरूम साफ करूंगा, ये मेरी सेवा है। चाहे वो बुधवार हो या रविवार हो, हर सर्विस के बाद मेरा काम है मैं बाथरूम से क्लीन रखूंगा, मैं किचन को क्लीन करके साफ करके मैं जाऊंगा, ये मेरी सेवा है। मैं कुर्सियों को प्रॉपर रख के जाऊंगा, ये मेरी सेवा है। मैं बर्तनों को धो के साफ करके अपनी जगह में रख के जाऊंगा, ये मेरी सेवा है। मैं कारपेट को जो बिछा के रखा है उसको सही तरीके से तय करके वापस रख के जाऊंगा, ये मेरी सेवा है। आपकी सेवा क्या है? परमेश्वर के लिए आप क्या कार्य करेंगे इस साल? हम सबने बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा ना इस साल, लिखा आपने या नहीं लिखा? परमेश्वर के लिए क्या लिखा आपने कि मैं इस साल परमेश्वर के लिए ये काम करूंगा? लिखा आपने? नहीं लिखा तो आज भी आप लिखिए जाकर कि मैं ये काम परमेश्वर के लिए करूंगा। एक बाइबल वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन। आप में से बहुत लोगों को ये वचन अच्छा लगेगा। नीति वचन 22 का 13। वर्शिप टीम में से कोई भी एक व्यक्ति पढ़ दे। नीति वचन 22 का 13, हिंदी में पढ़ना। आलसी कहता है बाहर तो सी होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। दोबारा पढ़ दीजिए सिस्टर। आलसी कहता है बाहर तो सी होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पासी आज बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊं? आलसी क्या बोलेगा? आलसी कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज जरूर लेके आएगा। उसको कोई काम दे दो, पहले बोलेगा अरे ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल इसको कैसे करेंगे? पासी बाहर कैसे निकले? देखो बारिश हो रही है, बारिश में मैं भीग जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। सुसमाचार को कैसे लेके जाऊंगा? पासी मैं जाऊंगा सुसमाचार के लिए, चर्च से मेरे को गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? मैं प्रार्थना के लिए आना चाहता हूं, चर्च से गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? आलसी को हमेशा एक्सक्यूज चाहिए ना काम करने का। आज मेरी प्रार्थना है ये कलीसिया आलसियों की कलीसिया नहीं होगी। आपको जो मौका मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, परिस्थिति आ जाए, आप ये बस ध्यान रखना, आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा। आपका एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है। मैं बीमार हूं, सो व्हाट? बीमारी में आप समाचार नहीं फैला सकते। मैं कर्जों में हूं, सो व्हाट? मेरे बच्चे का एग्जाम है कल, सो व्हाट? ये सब तो आता रहेगा। जब तक जीवन चलता रहेगा ये साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए बाय द वे एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे साल शुरू हुआ और जितने माँ बाप हैं, आपके बच्चों का जब नया सेशन अप्रैल में शुरू होगा, उसी टाइम से बच्चों को आदत डालिए डेली पढ़ने का। ये नहीं एग्जाम से एक दिन पहले आके बोलेंगे मेरा एग्जाम है कल, मैं चर्च नहीं आ सकता। क्योंकि इस साल मैं पूरा नोट करूंगी कौन से बच्चे विश्वास योग्य बच्चे हैं। ये मत बोला पासी कल एग्जाम है, मैं बच्चे को आज नहीं भेजूंगा। आपने जब साल से शुरुआत से बच्चे की तैयारी नहीं करवाई तो एक दिन से आप क्या तैयारी करवाएंगे उसकी? 2-3 घंटे में आप क्या तैयारी करवाएंगे? लेडीज, आप सुबह खाना बनाने के लिए आप रात को सोच के रखते हो कि मेरे को ये खाना बनाना है, आप सब्जियां अरेंज करके जाते हो, या सुबह सुबह 7 बजे उठ के मंडी जाते हो? बताइए। आपको सुबह सब्जी बनाना है, गोभी की सब्जी बनाना है, आप सुबह जाएंगे मंडी, बोलेंगे भैया 6 बजे गए, भैया जरा दुकान खोल दो, मेरे को 1 किलो गोभी दे दो, या रात को तैयार करके रखेंगे? तैयार करके रखेंगे। इसलिए आपने प्लान करना है इस साल।
हर साल छुट्टी प्लान करते हैं, हम इतने दिन छुट्टी में जाएंगे। मैं बोल रही हूँ इस साल जो आपका पेड लीव होता है वो चर्च के कामों के लिए डेडिकेट कीजिए। क्रिसमस का टाइम आएगा, बोलना क्रिसमस के टाइम में मैं अपने पेड लीव को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि क्रिसमस के टाइम, ईस्टर के टाइम में और जितने क्रूसेड्स होंगे, जब मीटिंग्स होंगी, उन सब में मैं अवेलेबल रहूंगा। क्योंकि इस साल बहुत से मीटिंग्स होंगे, बहुत से क्रूसेड्स होंगे, बहुत सी आत्माओं को हमें जीतना है। तो इस साल एक्सक्यूज का साल नहीं है। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, ये मत बोलना कि बाहर सींग है, क्योंकि सींग को देख के बैठा रहेगा तो तू बैठा ही रहेगा घर के अंदर, परंतु निकलना है बाहर हर एक्सक्यूज को खत्म करते हुए। दानियल को शेर की मान में डाला था, खा गया शेर? खा गया? नहीं खा पाया ना। दानियल भी बोल के बैठा हो, अरे शेर है उसके अंदर, कैसे जाऊं, क्या करूं, बोल के बैठा होता तो। इस साल परमेश्वर के लिए आप कोई भी एक्सक्यूज ना दें। बारिश हो, धूप निकले। कल हम पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में थे, मेरे और पास्टी के स्पिरिचुअल फादर के वहाँ, और बारिश हो रही थी। आप लोग तो फिर भी एक शेड के नीचे बैठे हैं, वहाँ पे लोग शेड के बिना सिर्फ टेंट के नीचे बैठे होते हैं। जितनी बारिश आ जाए, जितनी धूप आए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग उसके नीचे बैठे रहते हैं। कल जब मीटिंग चली तब भी बारिश हो रही थी, तो लोगों ने सोचा कि मीटिंग अंदर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पास्टर्स के लिए था, कुछ हजार लोग ही थे, पर नहीं हुआ। उसी बारिश में बाहर ही मीटिंग हुआ। सींग बोल सकता है, लोग बोल सकते हैं बाहर सींग है। जिसको मस्सा पाना है वो बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, उसके नीचे जाके बैठेगा, मस्सा को लेके आएगा वापस। इसीलिए आपने अगर मस्सा पाना है, आपने न्यू ग्रेस में जाना है, परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करना है, तो हर एक एक्सक्यूज को इस साल दूर रखते हुए इस साल आप कमिट कीजिए, परमेश्वर मैं और मेरा घराना, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। इस साल हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे। ये नहीं देंगे कि आज ठंड है तो हमें हीटर चाहिए, पासी चर्च में बहुत ठंड है, मेरे को हीटर लगा के दो साइड में। जब मिनिस्ट्री हमारी शुरू हुई थी, तो मेरे पापा के वहाँ पे शुरू हुई थी। एक छोटा सा शेड, ड्राइवे पे हमने शेड बनाया था। उस टाइम जो वर्शिप टीम थी, छोटी सी एक वर्शिप टीम थी, और मुझे अभी भी याद है सर्दी का टाइम, और हमने ठंड में, बारिश में 5 लोगों के साथ भी आराधना किया है वहाँ पे। और एक दिन जब आराधना चल रहा था, वर्शिप टीम प्रैक्टिस करने के बाद, उसमें से एक टीम मेंबर बोलता है, पास्टर को बोलते हैं, एक हीटर लगा दो यहाँ पे, बहुत ठंड होती है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए हीटर, एसी की कोई जरूरत नहीं है। जब हम एक्सक्यूजेस देंगे तो परमेश्वर नोटिस करता है कि हम एक्सक्यूज देने वाले व्यक्ति है, और परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको छोड़ के किसी और को चुन लेता है। जब आप एक्सक्यूज का लिस्ट बनाने लग जाते हो, परमेश्वर आपके लिस्ट को दूर रखे हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेता है जो तैयार है परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। इसलिए इस साल अपने एक्सक्यूज के लिस्ट को कम करते हुए ये बोलिए कि मैं कैसे काम कर सकता हूं। आपके पास इंस्ट्रक्शन आया, आपके अगुए ने, आपके अथॉरिटी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ उस गांव में जाके सुसमाचार को फैलाओ। ये मत बोलना पासी गाड़ी मिलेगी मेरे को, जाओ पैदल और सुसमाचार फैला के वापस आओ। ऑटो फेयर मिलेगा मेरे को, हीटर मिलेगा मेरे को, ठंडा पानी मिलेगा मेरे को, चाय मिलेगा मेरे को, पकोड़े मिलेंगे मेरे को। ये सब छोड़ के आप जाओ, इंस्ट्रक्शन का पालन करके वापस आओ। क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन का पालन करके वापस आओगे, ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आपके अगुए ने आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, उसको आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। और जब आप उसको फॉलो करेंगे, आप ब्लेसिंग्स को देखेंगे। जब हम पिछले कलीसिया में जब हम बैठे थे, तो पास्टर और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, ये टाइम है जब यहाँ से निकल के नेक्स्ट जगह पे जाना है,
और हमें एक टारगेट दिया, हमें बोला ये तुम्हारे लिए नंबर है, इतने लोग मैं आत्मा में तुम्हारे लिए देखता हूँ और जाओ अगली जगह में। हम उनसे बैठ के बात कर सकते थे कि अपोस्टल जी कैसे हो सकता है, फाइनेंस का क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, इतना दूर होगा, ये होगा वो होगा। और जितने लोगों ने हमसे बोला, जितने एडवाइजर्स थे हमारे साथ, सबने हमें डराया, परंतु हम डर के साथ बैठे नहीं, हमने अपने अथॉरिटी की आवाज सुनी, हम चल पड़े और उसी कारण आज आप लोग यहाँ पे बैठे हो। आप में से बहुत सारे लोग वहां नहीं आते थे, परंतु आज आप यहाँ पे बुधवार को भी, संडे को भी रेगुलर आते हो। क्यों? हमने अपने अगुए का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया। आप अपने अगुए का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आशीषें ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। आपको एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। आपके पास बेटर ऑप्शन है। पासी आज हम कुर्सी ऐसे नहीं, ऐसे रख लें, वो अलग बात है, बट ये नहीं मैं कैसे जाऊंगा, मैं अकेले हूं, मेरे साथ भी किसी को भेजो, मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मेरे पास टोपी नहीं है। हम एक्सक्यूज देने के लिए तो तैयार रहते हैं, पर कब आप बोलेंगे मैं तैयार हूं, जी हाँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी। बोल सकते हैं इस साल बोल सकते हैं आप, मैं तैयार हूं काम करने के लिए, परमेश्वर के लिए मैं सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हूं। किसी भी गली में मेरे को भेज दो, मैं तैयार हूं। किसी भी नगर में मेरे को भेज दो, मैं तैयार हूं। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए इस साल मैं तैयार हूं। तो कलीसिया, ये साल परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों को करने का साल है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता है कि इस साल सुपर ब्लेस्ड साल होगा, सुपर ब्लेस्ड साल होगा ये साल। एक और वचन हम पढ़ेंगे, सबोपदेश 11:3-4। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, आलसी क्या कहता है? अगली बार कोई आपको एक्सक्यूज दे तो यही बोलना, आलसी ये कहता है बाहर सींग है, मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा, मेरे गाड़ी का पेट्रोल कौन डालेगा, मैं आऊंगा तो मेरे घर में लोगों को खाना कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों का ट्यूशन क्या होगा। सब आप सेट कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। हर चीज को सेट करके कलीसिया आना आपके हाथ में है। सबोपदेश 11:3-4। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वर्षा गिरेगा वही पेड़ पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। सुलेमान जो सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति, उसने नीति वचन में क्या बोला? आलसी क्या कहता है? बाहर सींग है। और यहां सुलेमान क्या कहता है? जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। हम वायु को देख के बैठे रहते हैं, अरे आज बारिश हो रही है, आज ठंड हो गया, आज सर्दी हो गई, 3 दिन लगातार बारिश है, हम चर्च नहीं जाएंगे। जो एक्सक्यूज देता रहेगा वो कभी भी बीज को बो नहीं पाएगा और न वो काट पाएगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं बीज बोने के लिए, आप शरीर से सेवा कीजिए। एक्सक्यूज नहीं देना इस साल। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, इस साल एक्सक्यूज नहीं देना, किसी भी चीज में इस साल एक्सक्यूज नहीं देना। कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं? किस दिन की? पूरा फास्टिंग। ये नहीं सुबह उठे हमने पकोड़े खा लिए छुट्टी, फिर पासी 2 घंटे फास्टिंग। मुझे किसी ने पूछा, पासी 2 घंटे की फास्टिंग कैसे होती है? मतलब 2 घंटे? 2 घंटे तो फास्टिंग ही नहीं होती। ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच तक तो 2 घंटे वैसे ही हो जाते हैं, 2 घंटे की क्या फास्टिंग है? फास्टिंग मतलब आपने या न्यू, आप पहली बार फास्टिंग रख रहे हो, एक बार छोड़ दो खाना, उसके बाद दोपहर को खाओ, फिर रात को खा लिया, उसके बाद आप या फिर 4 बजे तक करो, फिर 6 बजे तक करो, फिर फुल डे करो, फिर 2 दिन करो, 4 दिन करो, लगातार करो फास्टिंग। 21 दिन फास्टिंग करना है। ये नहीं फास्टिंग में हमने बनाना शेक पी लिया, हमने ऑरेंज जूस फेंट के वो पी लिया, वो फास्टिंग नहीं है। हमने खीर बना के खा लिया, हमने सब कुछ मिक्सी में डाल के पेस्ट बना के खा लिया, बस ही खा नहीं रहे, पी रहे हैं हम, वो फास्टिंग नहीं है।
21 दिन फास्टिंग, आप कुछ भी नहीं खाएंगे, आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। और आपने फास्टिंग रखा, आपने प्रार्थना नहीं की, तो वो भी फास्टिंग नहीं है। आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप बैठ के परमेश्वर के साथ बैठेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इस साल हम एक और चीज़ करेंगे, हम 24 आवर्स का एक चेन प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं। 24 आवर्स का चेन प्रेयर होगा, जिसमें हर घंटे, हर 2 घंटे कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा होगा, वो कलीसिया के लिए। तो अगर आप फास्ट प्रेयर में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको बैप्टाइज होने चाहिए। आप परमेश्वर यीशु मसीह को आप जानते हो, आप बैप्टाइज्ड हो, तभी अपना नाम दीजिएगा। 24 आवर्स, पूरा दिन पूरी रात हम प्रार्थना में होंगे। तो आप अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, पासी मैं रात को प्रार्थना करूंगा, 4 घंटे मैं रात को प्रार्थना करूंगा, तो आप आज नाम लिखवा के जाएंगे। सुबह 5 से 6 करना चाहते हैं, 8 से 10 करना चाहते हैं, जो आपका टाइम कंफर्टेबल हो, आज आप नाम देके जाएंगे। 24 आवर्स का प्रेयर चेन होगा, और उस टाइम आप सिर्फ कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना का जो लिस्ट है आपको दिया जाएगा। और दूसरा, एक प्रेयर टीम हम बनाना चाहते हैं, उसमें भी बैप्टाइज्ड विश्वासी, आप कलीसिया में आके आप प्रार्थना करेंगे। आपके ऊपर है, किसी भी टाइम आप आ सकते हैं, चर्च से गाड़ी नहीं आएगी, आपको खुद आना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। आप चर्च में आके आप प्रार्थना करना चाहते हैं, दिन, दोपहर, रात, शाम, किसी भी टाइम आप आके प्रार्थना करके जाना चाहते हैं। आप स्कूल से आ रहे हैं, पाशी मैं स्कूल से आऊँगा, मैं प्रार्थना करके वापस जाऊँगा, आप कर सकते हैं। तो ये साल, जैसे हमने फास्टिंग के साथ शुरुआत की, इस साल हमारा फोकस है प्रेयर, फास्टिंग और लोगों को बचाना परमेश्वर के राज्य के लिए। बड़े बड़े कार्य करना, और बड़े बड़े कार्य तभी होगा जब हम फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे, जब हम अपने आप इतने इक्विप्ड हो जाएंगे फास्टिंग और प्रेयर में कि सच में शत्रु को अपने पैरों तले कुछ लेंगे। कौन सा गाना गा रहे थे? साडे पैरा तले रखिया शैतान यीशु दे। तो कैसे रखेंगे शैतान को पैरों के थले? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हम परमेश्वर को, अपने शैतान को अपने पैरों के तले रखेंगे। आमेन। सो 24 आवर्स का फास्टिंग, जो 24 आवर्स का जो प्रेयर है, उसके लिए आप नाम देके जाएंगे आज आमीन प्रेयर के बाद। और उसके बाद जो प्रेयर का जो एक ग्रुप बन रहा है, अगर उस ग्रुप में आप भी भागी होना चाहते हैं, अपना नाम लिख के जाएंगे आज कि पाशी मैं भी आके प्रार्थना करना चाहता हूँ। और जैसे लॉकडाउन अनाउंस शुरू होने लग गया, आपके पास और टाइम है, आप आके प्रार्थना कर सकते हो चर्च में। आप सुबह आ सकते हो, आप शाम को आ सकते हो, आपको टाइम निकालना है। याद रखना, इस साल एक्सक्यूज नहीं देना, मैं कैसे आऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों करूँगा, मैं बहुत हो गया। मैं इतने साल आपने मैं किया, अब बोलो परमेश्वर तेरे लिए मैं बड़े बड़े कार्य इस साल करूंगा। आमीन। आइए पैरों में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर इस साल मैं तेरे लिए बड़े बड़े कार्यों को करूंगा।